जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना उसको बाद में करेंगे, बिकॉज इतना वन वन पेज का टॉपिक्स है, वो मैक्सिमम टाइम आता नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, एंड बाकी जो रह गया वन टाइम एक डाउट क्लास करेंगे, सब कुछ बाकी को क्लियर करेंगे। ठीक है। मेरे माइंड से आज पूरा निकल गया कि मेरा ये टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुआ है। सो मैंने आईसीटी का कुछ फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिलोसॉफी फाउंडेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने को ट्राई करी थी। बट छोड़ो, एक दो दिन में इसको जैसे भी ख़त्म करते उसको पकड़ेंगे। ठीक है। अभी देखो क्या पोर्शन मेंशन्ड है, देखिए। या फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मेंशन्ड है कि मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड स्टेज, एक साइड में मैंने लिखा, और एक साइड में क्या मेंशन है, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डिस्क्राइब करना रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या पॉइंट मेंशन है, दैट इज ऐड करना है। क्या ऐड करोगे, एड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ब्रीफली। तो क्या क्या मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसका शॉर्टली मीनिंग देंगे। शॉर्टली आप क्या करोगे, मीनिंग भी दोगे, एंड डेफिनेशंस देंगे, जैसा आप लोग पहले किए। तो पहले का 1.5 पेज कंप्लीट हो गया, और बाकी रहा 3.5। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 3.5 पेज बाकी रहा। ठीक है। इसको आप कंपल्सरी लिखेंगे सारे क्वेश्चंस में। कैसा, यूनिट 1 के लिए, यूनिट 3 के लिए, यूनिट 4 के लिए। ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस को छोड़ के बाकी जितने क्वेश्चन है यूनिट 3 में, सब में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, डेफिनेशन होगा। ठीक है। कोई एक पेज में लिख के रखिए क्या क्या लिखना है। जब आप नोट्स बना रही हूँ वहाँ पे, अगर सपोज इसका नोट्स बना लिए हैं तो 1 पेज को ऐड करना है। ठीक है। ऐड करके वहाँ पे ऐसा लिख देना है कि ये मुझे ऐड करना है फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। याद नहीं रहेगा, ऐसे ऐड करना है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। सो ये पॉइंट्स ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, अभी देखिए। इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड स्टेज का है, एडोलेसेंस का है, क्या डिफरेंस ऑफ पहला देखिए। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन किए थोड़ा सा हमने, देन मीनिंग थोड़ा थोड़ा हमने मेंशन किया, देन डेफिनेशन देखिए। यहाँ पे जो डेफिनेशन मेंशन है ना, इसमें जो डेफिनेशन मेंशन है सेम डेफिनेशन यहाँ पे क्या मेंशन क्यों मैं, सेम, दैट इज सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। सेम मीन्स ये चीज यहाँ पे अगेन लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में मुझे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जब मूव करूंगी तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, एस्पेक्ट्स ऑफ एमडी। एमडी मीन्स मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो इसके बाद आप एस्पेक्ट्स लिखेंगे। एस्पेक्ट्स मीन्स ये कौन से एरियाज में काम करता है, आपके बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में वर्क करता है, उनका रिएक्शंस क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको लिखते हैं। अभी क्या है, जो एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है ना वो सेम है, किसके साथ सेम है, चाइल्डहुड के साथ सेम है, इसलिए ज़्यादा हमने पॉइंट्स मेंशन नहीं किया। अच्छे से सुनिए एंड इसको लिख के रखो। ठीक है। यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स है ये भी सेम है, सेम है। ठीक है, ये भी सेम है। सो सेंसेशन एंड परसेप्शन, हम बचपन में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को रिसीव करते थे। वन एवर यू सी ए थिंग, कोई भी थिंग को आप देखते थे, चीज़ों को तो आप देख रहे हो ना, विजुअली आप रिसीव कर रहे हो उसको, उसके स्टिमुली को आप रिसीव कर रहे हो, एंड उसके इंफॉर्मेशन को ब्रेन को भेज रहे हो। तो वो चीज़ आप बचपन में भी करते हो, चाइल्डहुड में भी कर रहे हो, एंड प्लस एडोलेसेंस पीरियड टीनेज में भी कर रहे हैं। सो उसके बाद और क्या पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट है एस्पेक्ट्स ऑफ एमडी। एमडी का एस्पेक्ट जो सेंसेशन एंड परसेप्शन था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है वैसे लिखिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, या फिर अपने वेट से भी और भी अट्रैक्टिव कर सकते हो। तो इस पॉइंट को आप सेम मेंशन करेंगे किसमें, इसमें, चाइल्डहुड के लिए। ठीक है। अभी क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा पॉइंट, देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने मैंने संडे की क्लास में भी आपको मेंशन किया था, एंड जो बच्चे संडे का क्लास यहाँ पे नहीं आ सकते तो उनके लिए भी बोल दूँ ऑनलाइन में हो रहा है। तो ये प्रोसेस में फिर से रिपीट कर रही हूँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट पॉसिबल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। इफ आपका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो आपके ब्रेन का स्टोरेज भी वीक हो जाएगा, एंड हम जो इतने सारे लैंग्वेज को लर्न करते हैं वो भी क्या हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा। दैट मीन्स आपको लैंग्वेज लर्न करने में कौन हेल्प करता है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेल्प करता है।
उसके साथ बॉडी का टाइम कंसेप्ट है, स्पेस कंसेप्ट है, वेट कंसेप्ट है, ये सारे बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे ना क्या मेंशन करना है वो भी बताते चलेंगे हम, कि एडोलेसेंस पीरियड में सेल्फ कंसेप्ट 2 to 3 इयर्स से ही आ जाता है, बट यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, मार्क किया, एडोलेसेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट स्टार्ट्स विथ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये स्टार्ट होता है कब, चाइल्डहुड में, एंड कंटिन्यूज स्टिल डेथ। इतना तो मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज मुझे एडोलेसेंस के लिए भी सेम लिखना है। तो यहाँ पे जो एज होगा, एज पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में जब होंगे, चाइल्डहुड का क्वेश्चन आएगा तो 2 to 3 इयर्स लिखेंगे। अगर एडोलेसेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, 2 to 3 इयर्स नहीं लिख के ये क्या होगा, स्टार्ट होगा 2 to 3 इयर्स में फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एंड्स इन डेथ पीरियड। तो वैसे करके आप लिखोगे उसको। तो वैसे ही सारे पॉइंट्स को जहाँ पे ईयर्स मेंशन्ड है, तो अगर क्वेश्चन में आया चाइल्डहुड, देन ईयर्स को मेंशन करो। अगर नहीं आया, एडोलेसेंस आता है, तो वहाँ पे ईयर्स को थोड़ा सा चेंज करके आइदर एज पीरियड को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चाइल्डहुड पीरियड टू कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा टीनेज पीरियड को मूव करना पड़ेगा। ऐसा रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बचपन से होता है, एंड उसके साथ एडल्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट को मेंशन करना है। एंड बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। कौन सा फैक्टर है, बचपन में भी जो जो फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते थे, अब बड़े हो गए हो, एडल्ट पीरियड में, एडोलेसेंस में हो, वही पीरियड्स आपको, सॉरी, वही फैक्टर्स आपको बहुत इफेक्ट करेंगे। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अंडर न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड में अगर कोई एक बच्चे को कोई एक मदर कैरी कर रही है, ठीक है, सपोज एक बेबी को मदर ने कैरी किया है, मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, अभी मदर को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिला, तो उनका जो बेबी होगा, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, पहला केस। सेकंड केस क्या हो गया, बच्चा अभी अर्थ पे आ गया है, दैट मीन्स उसका बर्थ हो गया है, वो आ गया है। अभी उसको अगर हम खाने ना दें बचपन से ही प्रॉपरली, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट वीक हो जाएगा, वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो कोई चीज़ से डरेगा, वो खाना खा रहा है जो, उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा, इसलिए वो वीक हो रहा है। तो ये जितने भी सेक्स डिफरेंस, स्कूल, फैमिली, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अच्छा, ये सारा जो फैक्टर है ना, और एक चीज़, अगर फैक्टर्स, सपोज आपको सोशल डेवलपमेंट के लिए भी फैक्टर्स चाहिए ना, यही फैक्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं सोशल डेवलपमेंट में, बट अंडर न्यूट्रिशंस ये फैक्टर यहाँ पे नहीं काम करेगा ड्यूरिंग सोशल डेवलपमेंट पॉइंट्स जब आप मेंशन कर रहे हो। या फिर आप अगर मेंशन करें इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, तब ये न्यूट्रिशंस नहीं चाहिए, लैंग्वेज के लिए न्यूट्रिशंस नहीं चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली लैंग्वेज के लिए कॉग्निटिव इम्पॉर्टेंट है, सो उसको देखें तो बहुत इंटरनल कोर पॉइंट होता है अंडर न्यूट्रिशंस, ठीक है, उसके लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए पॉइंट्स आप ज्ञान कर सकते हो, ठीक है। सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तो सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, ये आपके कॉग्निटिव के लिए चाहिए, एंड प्लस आपके फिजिकल के लिए भी चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए। फिजिकल ग्रोथ, ऑब्वियस फिजिकल ग्रोथ आपका मेंटल हेल्थ है, वैसे फिजिकल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ, अगर मेंटली आप वीक रहेंगे तो फिजिकली भी आप वीक हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट फिजिकल ग्रोथ, और मैं बोल सकती इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन फिजिकल ग्रोथ। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जो आपके अंदर ना झगड़े रहते हैं या फिर बायसेस रहता है, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में बोलो तो द्वंद्व बोलते हैं उसको, द्वंद्व। जैसे कि कन्फ्लिक्शन, दो चीज़ों में फंस जाना, कंफ्यूजन होना, वो सारे पॉइंट्स आएंगे। एनवायरमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक चीज़ में अगर आपको मिल गया कि इतने सारे फैक्टर्स यहाँ पे है, तो आप ना इस फैक्टर्स को सोशल डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इस फैक्टर्स को आप कहाँ पे, और लैंग्वेज डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली उसके साथ ऐड क्या करेंगे ना, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट अगर आया क्वेश्चन, तो फिजिकल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, एंड उसके थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया, अभी इसको लिख दो, हो गया। वैसे ही अगर इमोशंस का भी आता है वैसे ही करेंगे, बट टाइप्स ऑफ इमोशंस उसमें देंगे। अगर लैंग्वेज का आता है तो लैंग्विस्टिक वेरिएशंस के बारे में थोड़ा लिखेंगे, डेफिनेशन देंगे, इंट्रो देंगे, मीनिंग देंगे, उसके बाद इसी फैक्टर को लिखेंगे। वैसे सोशल डेवलपमेंट में भी सेम करेंगे,
ठीक है? अगर सोशल डेवलपमेंट आता है तो उसमें यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? आपके बुक में 10 बार हर एक अलग-अलग चीज़ को मत पढ़ो। एक ही बार ऐसे कंसेप्ट को पढ़ो जो कि रिमेंबर करके आप रख लो, क्योंकि एक जैसे ही आंसर होंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको याद भी रहेगा, ठीक है? अच्छा, इतने चीज़ों को आप समझ पा रहे हो ना, क्या कहाँ पे लिखना है? यस और नो, फटाफट बोलो। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। हाँ, अच्छा, फिर से मैं बताऊँ। अभी देखो, मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस में और क्या-क्या लिख सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स को मैंने सेपरेटली फिर से लिखा। तो क्या टिक पॉइंट्स आर फॉर चाइल्डहुड आल्सो। जो मैंने टिक पॉइंट मारा है ना, टिक किया है, तो उसको आप चाइल्डहुड में भी लिख सकते हैं। बाकी सब जो टिक नहीं मारा गया है और प्लस जो टिक मारा गया है, सबको आप कंबाइंडली लिख सकते हो एडोलेसेंस में, ठीक है? इतने पॉइंट्स करेंगे तो आपको फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं यहाँ पे। इतने करने से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्लस आपको फैक्टर्स मिल जाएँगे जितने क्वेश्चन हैं सबके लिए। दैट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, जितने क्वेश्चंस हैं सबके लिए आपको फैक्टर्स मिल जाएँगे। फैक्टर्स कंपल्सरी होता है सारे डेवलपमेंट में, एंड डेवलपमेंट में सारे बच्चे यही करते हैं। एक ही टाइप के फैक्टर्स रहते हैं, सो दैट फैक्टर्स को सेम वाइज़ में एक अच्छा-सा नोट्स बना लेते हैं, एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर और इट इज़ अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ऐसे करके लिख देते हैं नोट्स जब बनाते हैं, तो वैसे करिएगा, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, रुको। क्या-क्या पॉइंट्स है वो देखो। अच्छा, सो पहला पॉइंट तो ये मैंने बोला कि मेंटल डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है? इंटेलेक्चुअल बोल सकते हो, कॉग्निटिव बोल सकते हो, एंड इसको मेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है? अभी क्या ऐड करना है सारे क्वेश्चन में? ऐड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ब्रीफली। ब्रीफली इसमें क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पॉइंट्स को ऐड करोगे, ठीक है? कितना ऐड करना है? मीनिंग देना है, डेफिनेशन देना है, इंट्रोडक्शन तो देना ही है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ और इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन मीनिंग, देन डेफिनेशन। इतना हो गया। एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी चलोगे। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, पहले तो इस टाइप में देख लो, इस साइड में, दैट इज यहाँ पे क्या क्या मेंशन है ये पॉइंट देख लीजिए। सो ये पॉइंट मेंशन है, दैट इज इंट्रोडक्शन। एमडी इज एन, रुको, एमडी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। एमडी मीन्स मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है? या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे सीडी भी लिख सकते हैं या फिर आईडी भी लिख सकते हैं, सीडी आईडी एमडी कुछ भी लिख सकते हो। सो एमडी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एम्ब्रेसिंग द वेरियस मेंटल एबिलिटीज। ये एस्पेक्ट होता है ग्रोथ का सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक हमारा पॉइंट है ना, जब स्टार्टिंग होता है, हमारा बर्थ होता है, तो उस पीरियड से हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। एंड मेंटल डेवलपमेंट अप्रोक्सीमेशन 5 ईयर्स तक बहुत अच्छे से हो जाता है बच्चों में। बच्चे डेवलप्ड होते हैं, प्रॉपर वे से ग्रो कर सकते हैं, एंड उनका जो लॉजिक है वो अप्लाई कर सकते हैं हर एक जगह पे। एक छोटा बच्चा भी सोच समझ के आंसर्स देता है, तो उतना चीज कहाँ से सीखा? ड्यू टू मेंटल डेवलपमेंट। इतना चीज, ठीक है? इट बिगिंस राइट फ्रॉम बर्थ। बर्थ के बाद ही, तुरंत बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है। एक छोटे बच्चे को अगर उनके पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, वो अपना मेंटल एबिलिटीज को ही यूज करता है, उसके पास कौन सा एबिलिटी है, ठीक है? And as the child develops with the passage of time, his mental reaction also changes. Mental reaction, आप जब passage of time means जब रास्ता, रास्ता बनता है ना, passage means रास्ता। अभी कौन से रास्ते में? समय के रास्ते पे, ठीक है? समय के साथ, दैट मीन्स समय चल रहा है, उसके साथ हम भी बड़े हो रहे हैं। सो इट बिगिंस राइट फ्रॉम बर्थ एंड एज द चाइल्ड डेवलप्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज मेंटल रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हमारे मेंटल डेवलपमेंट वैसा होता रहेगा, एंड हमारे अंदर जो रिएक्शंस होता है, जैसे कि हम जब बचपन में कोई चीज़ को थिंक करते थे ना, तो हम थोड़ा सा रिएक्ट करते थे, बट अभी जब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, या फिर कभी कभी ओवर रिएक्ट भी करते हैं, ठीक है? अभी मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करते हो, देखो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने कैरेक्टर्स को शॉर्टली लिखा है, एक पैराग्राफ में कर दिया। आप क्या करोगे, इसको पॉइंट वाइज कर दोगे। क्या पॉइंट है? यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैंने मार्क नहीं किया है, ये एक पॉइंट है, एंड ये एक पॉइंट है, ठीक है? यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे देखो, मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? एबिलिटीज है। कौन से एबिलिटीज है? अटेंडिंग, किसी चीज को अटेंड करना है, ठीक है? अटेंडिंग, परसीविंग,
ग्रहण करना है, दैट इज द रिसीविंग ऑल्सो। वही सेम है अटेंडिंग के साथ। ऑब्जर्विंग, किसी को आप ऑब्जर्व करो, एनालाइज करना है। रिमेम्बरिंग, याद रखना है। ठीक है। इमेजिनेशन, आप इमेजिन करते हो। थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आप अभी पढ़ के आए थे रिसेंटली, हमने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ा था। तो इंटेलिजेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने समझा होगा ये थिंकिंग एबिलिटी ऑल्सो है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, और दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक छोटे बच्चे को भी आप कुछ प्रॉब्लम्स दोगे ना, वो खुद भी सॉल्व कर सकता है इफ ही और शी गेट्स एनी आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर उसको इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ हिंट दे दिया जाए या प्रॉब्लम के बारे में आइडिया दे दिया जाए तो वो सॉल्व कर देगा इजीली। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये पॉइंट्स रहा। तो मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप पेज अपना चेक करोगे ना लिखते हुए, तो आपका ना 2 पेज से ज्यादा खत्म हो गया। ठीक है। आपको पेज काउंट करके लिखना है। समझ आ रहा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके बुक में भी मेंशन्ड होगा। बुक के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने सिलेबस को भी चेक करेंगे तो उसमें मेंशन्ड है ओनली लॉन्ग क्वेश्चन को 4 पेजेस लिखना है। बट आप 4 पेज नहीं लिखोगे बिकॉज बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्क कम हो जा रहा है 4 पेजेस लिखने से। तो आप 5 पेज लिखोगे। ठीक है। माइंड में जैसे रहे आपको 5 पेजेस लिखने हैं। ठीक है। आपको सब बोलेंगे 4 पेज, बट आप अपने हाथों में रखना एक पेज को, थोड़ा सा डायग्रामेटिक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दो उसको, देन छोड़ो, क्वेश्चन को लीव करो। ठीक है। 5 पेज जैसे भी करना। सो ये पॉइंट्स हो गया इसका। अभी देखिए नेक्स्ट, दीज एबिलिटीज चेंज, ग्रो एंड मैच्योर विद द एज एंड डिक्लाइन इन द ओल्ड एज। अभी बोला जाए जो इतने सारे एबिलिटीज हैं जस्ट लाइक इंटेलिजेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, हम जितना छोटा रहते हैं एंड जैसे जैसे हम विद रेस्पेक्ट टू एज हम जैसे ग्रो करते हैं, व्हेन वी ग्रो। ठीक है। जब ग्रो करते हो ये सारे भी ना क्या होते हैं, जस्ट लाइक ब्लॉसमिंग होते हैं, जैसे फ्लावर खिलते हैं ना, वैसे ये सारी चीज़ भी एक्सप्लोर्ड होते हैं। हमारा जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ा वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटीज बढ़ जाएंगे, लैंग्वेज लर्निंग का कैपेसिटीज बढ़ जाएगा, एबिलिटीज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सारे होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट मेंशन किया गया, दीज एबिलिटीज चेंज, ग्रो एंड मैच्योर विद एज एंड डिक्लाइन इन ओल्ड एज। कब कम हो जाएगा? डिक्लाइन मीन्स जस्ट धीरे 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 स्लो डाउन। कैसे होता है पता है? इसके लिए ग्राफ भी है, कुछ जगह पे ग्राफ मेंशन होता है। जैसे ऐसे मैंने एक ग्राफ मेंशन किया। ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है। ये हो गया, जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम है, टाइम मेंशन्ड है, टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एज ऑफ चाइल्ड है, बच्चा का एज है, एज ऑफ चाइल्ड। ठीक है। अभी क्या होता है, धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अभी जैसे उसका एज खत्म होते जाएगा, मतलब अभी चाइल्ड एडल्ट होके एडोलेसेंस पीरियड को कंप्लीट करके एडल्टहुड में है। एडल्टहुड से जब वो नियर अबाउट 50s 60s या 70s के तरफ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सारा जितनी भी एबिलिटीज थे वो सारे डिक्लाइन करेंगे, घटते आएंगे। ठीक है। धीरे 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 ये पूरा जीरो से भी खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स हम डेथ हो गया, हमारा डेथ हो गया। कभी कभी ओल्ड एज पर्सन को देखोगे नहीं कि उनका मेमोरी लेवल बहुत ही वीक हो जाता है एंड दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन। इवन इफ हम अपने फैमिलियर जो मेंबर्स हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो ये है मेंटल कंडीशन। ठीक है। ये उसका ग्राफ है, कोई चाहता है तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कोई नहीं, और भी अच्छा आएगा क्योंकि पॉइंट्स ये मिल रहे हैं। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट में मीनिंग है, when a child is born, he or she has a only a body। अगर हम देखें कि एक बच्चा ग्रो किया तो वो कैसा है, जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, या फिर एक मैं बोल सकती हूँ गीला मिट्टी, वेट क्ले जैसा है। ठीक है। उसको आप क्या करते हो, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो। जो बड़े रहते हैं वो नरिशेस करते हैं, दैट मीन्स नरिशमेंट प्रोवाइड किए, न्यूट्रिशंस दिए, उसको इमोशंस दिए, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट में सब कोई इमोशनलेस होता है, इमोशन लेस होता है। ठीक है। एंड दैट इज मीन्स द चाइल्ड्स माइंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इज टेबुला। ठीक है। टेबुला राशा और क्लीन सीट। जैसे ब्लैंक स्लेट होता है, या फिर आपके कॉपी में एक व्हाइट पेपर बोल सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा है, वैसे चीज को लैटिन वर्ड में बोलते हैं टेबुला रासा, टेबुला रासा।
इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो, फ्यूचर में बहुत काम आएँगे ओटीईटी में, बिकॉज़ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ओटीईटी एंड ओएसएस टीईटी में, तो इसलिए याद रखिए टेबुला रासा। टेबुला रासा मीन्स क्लीन सीट, ठीक है? क्लीन सीट। एंड उससे क्या होगा, बच्चे क्या करते हैं, अभी जब भी कोई चीज़ आप ब्लैंक देखते हो उसमें कुछ ना कुछ लिखने को मन करता है ना, वैसे ही बच्चों में अभी कुछ नहीं है आइडिया, तो हम धीरे-धीरे अपने थॉट्स को उसमें डालते हैं, ठीक है? उसके थॉट्स को जेनरेट करने के लिए। सो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, उनमें थॉट्स डालते हैं एंड वो थॉट्स को वो परसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन पीरियड। परसेप्शन पीरियड, जिस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, सारे थॉट्स को अपने अंदर डाल रहा है एंड इमर्ज इन द माइंड, जो थॉट्स जाके उसके माइंड में स्टोर हो रहे हैं या फिर सो हो रहे हैं, ठीक है? उसके कैरेक्टर में सो हो रहा है। इतना समझ आया? यस और नो? समझ आया? ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, सेम है इसके साथ। अभी इसके बाद जो पॉइंट्स हैं दोनों में सेम है, इतने पॉइंट्स अलग लिखना है, उसके बाद सेम पॉइंट्स में चलना है। तो हम क्या करेंगे, अभी एडोलेसेंस में चलेंगे। चाइल्डहुड तो हो गया, एडोलेसेंस का क्वेश्चन देखो, ठीक है? मैं एक आध क्वेश्चन कर रही हूँ, कुछ टॉपिक्स आपको भी दूंगी जो आप खुद लिखोगे, मैंने पॉइंट्स बेसिक बता दूंगी आज, आपको कंप्लीट करना है। बहुत लोगों ने मैसेज किया था, इसलिए फिर से मैंने इस पॉइंट पे ऊपर डिस्कशन किया कि मैम आप संडे में वहाँ कर दिए, हमारे क्या होगा। सो मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया, ठीक है? सो ये पॉइंट नेक्स्ट अगेन देखो, एडोलेसेंट में क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट स्टेज, ठीक है? यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या करोगे, ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे मेंशन किया था, तो इसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चाइल्डहुड में भी इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, जो ब्रैकेट पॉइंट पे मैंने मेंशन किया है, ब्रैकेट करके जो मेंशन की हूँ उसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी लिख सकते हो और चाइल्डहुड पीरियड में भी लिख सकते हो मेंटल डेवलपमेंट के, ठीक है? अभी क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ जो था, फर्स्ट पैराग्राफ क्या है अभी इसमें, देखो, फर्स्ट पैराग्राफ इतना हमने पढ़ा था, उसको यहाँ पे लिखना है, प्लस उसके साथ इस पॉइंट को ऐड करना है, बिकॉज वो पॉइंट स्टार्टिंग था कि आफ्टर बर्थ क्या क्या हो रहा है, उसके साथ अभी मेंटल डेवलपमेंट का एडोलेसेंस में क्या चीज आया, उसको ऐड करना है, ठीक है? तो अभी देखिए, अच्छा, इसको क्लियर करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। So, in the process of development, adolescence comes after childhood with oh, sorry with all round development of a child. अगर मैं एडोलेसेंस प्रोसेस में देखूँ ना, तो एडोलेसेंस प्रोसेस में क्या होता है, जो चाइल्डहुड में जब बच्चा बड़ा हो रहा था, तो आफ्टर चाइल्डहुड ये होता है कि आपका जितना भी बॉडीली डेवलपमेंट है ना, वो फास्टर हो जाता है। जैसे कि एक 10 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टर हो गया, क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, लोगों के साथ मिलजुल रहा है, तो वहाँ पे वो अपना लॉजिक यूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने ओनली लैंग्वेज को रिसीव कर रहा है, बस इतना ही है, ठीक है? लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, सोशियली वो एक्टिव हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, एंड उसके थ्रू किसी से उसका झगड़ा हो गया, किसी से उसका मतलब सैड हो गया, किसी से वो या फिर गुस्सा कर रहा है, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा एंड प्लस फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बट जो उसका मेंटल डेवलपमेंट है ना, आफ्टर चाइल्डहुड पीरियड, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा एंड बाकी सारे डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, बाकी सारे डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है एंड उसके बाद और एक पीरियड आएगा जो कि हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आता है तब क्या होता है कि सारे डेवलपमेंट एक साथ काम करते हैं, दैट इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट करता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे उसके बॉडी में, उसके साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी चल रहा है, वो बहुत कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, वो एक साथ डिफरेंट फंक्शंस को करने को ट्राई कर रहा है, लैंग्वेज को कैरी कर रहा है, तो इतने सारी चीज़ करने को ट्राई करता है या स्टार्ट करता है। इट इज़ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, क्या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशन पीरियड विद द एज ग्रुप 13 to 19 ईयर्स। ये बहुत इमोशनल वाला पीरियड है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम 13 to 15 16 तक बच्चों को कुछ समझ नहीं आता उनके साथ हो क्या रहा है, या फिर उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके बॉडी में एक्चुअल क्या हार्मोनल चेंजेस है या सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्यों आए उस हार्मोन की वजह से, उनको कुछ भी पता नहीं रहता। सो दैट्स अ प्रॉब्लम।
उनको बहुत ज़्यादा ही इमोशनली डिप्रेस्ड फील होता है, कभी कभी वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं, कभी कभी घर भी छोड़ने को ट्राई करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं एडोलेसेंस के कैरेक्टर्स में, आप लिख सकते हैं। सो टीचर शुड treat children with care because, और that is became during this stage, because आप लिख के उस पॉइंट्स को लिख सकते हैं जो जो मैंने अभी पॉइंट बोला। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि टीचर शुड ट्रीट चिल्ड्रन विथ केयर बिकम ड्यूरिंग दिस स्टेज ये चाइल्ड बिकम्स ए मैन और ए वुमन। इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चे कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चे थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टास ये लैटिन टर्म से आया, प्यूबर्टास वर्ड से। प्यूबर्टास मीन्स होता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होता है, बिगिंस ऑफ सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो बच्चा कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैन में, वुमेन में। ठीक है, मैन और वुमेन में। सो वुमेन हो या मैन हो, तो ये जो कन्वर्शन हुआ उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हैं, उनमें उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है लास्ट में हम देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशंस था, न्यूट्रिशंस अंडर द न्यूट्रिशंस मीन्स अगर डाइट अगर अच्छा नहीं रहा तो वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे बाद में। सो एक्चुअली द वर्ड एडोलेसेंस कहाँ से आया देखो, एडोलेसेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एडोलेसन, एडोलेसन। ठीक है, एडोलेसन विच मीन्स मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। क्या बोल सकते हैं, मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। ठीक है, एडोलेसेंस जो वर्ड है ये आया है एडोलेसेंस से। दैट मीन्स एडोलेसेंट देखो सी ई नहीं मेंशन्ड है, स्पेलिंग अगर चेक करेंगे प्लीज प्रॉपरली चेक करिए तो यहाँ पे सी ई नहीं मिलेगा लास्ट में। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, मैच्योरिटी की तरफ। सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट हो रहा है ना उसकी वजह से। अभी सेक्सुअल लाइफ मीन्स ओनली फिजिकल या इंटरकोर्स होना ये नहीं होता। सेक्सुअल लाइफ मीन्स बॉडी में बहुत सारे चेंजेस को भी हम सेक्सुअल लाइफ का बिगिन स्टेज बोलते हैं, मतलब बिगनर्स हैं हम लोग वैसे बोलते हैं। बट दैट मीन्स 13-14 एज वाले बच्चों को हम बोलेंगे। मीनिंग में क्या लिखेंगे, मेंटल और इंटेलेक्चुअल। अच्छा, इंटेलेक्चुअल हो गया, करेक्शन कर लो प्लीज, थोड़ा सा करेक्शन करके लिखिएगा जब भी नोट लिखो। इंटेलेक्चुअल होगा, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लिखेंगे, डबल एल लिखना है। ठीक है, डबल एल ई सी देन टी यू ए एल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इन एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ मैन due to which he adjusts himself in the changing environment and finds solution to his प्रॉब्लम। तो क्या होता है ना, ऑल हिज प्रॉब्लम, जितना भी उसको प्रॉब्लम होता है जब वो शिफ्ट कर रहा है। आप जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट कर रहे हो अपने जॉब के लिए, या फिर आपका घर आप एक जगह से दूसरे एरिया को शिफ्ट कर रहे हो, तो घर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, उसकी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं। सेम चीज़ जब हम ना बॉडी में ही, खुद के बॉडी में ही एडजस्ट करते हैं, उसमें हमारा बहुत सारे चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं या फिर चेंजेस आता है। इस चेंजेस को हमने मेंशन किया कैसा, कि ये चेंज है आपका एडोलेसेंट पीरियड का। एंड ये चेंज में क्या होता है, बहुत सारे कैपेबिलिटीज भी आते हैं, न्यू कैपेबिलिटीज। आप कितने कैपेबल है कोई चीज़ के लिए, आप कितने डिजेबल्ड है कोई चीज़ के लिए, मतलब आपसे कुछ चीज़ होंगी कुछ चीज़ नहीं होंगी, ये सारा चीज़ पता रहता है। एंड बच्चे अपने एबिलिटीज के थ्रू ये जान पाते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना रहता है, बिकॉज वो अभी मैन और वुमेन हो चुके हैं। दैट मीन्स उनका सेक्सुअल लाइफ का बिगनिंग स्टेज में वो आ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए डेफिनेशन, यहाँ पे ना डेफिनेशन मैंने दो मेंशन किया है। सपोज मैं बोल रही हूँ आपको डेफिनेशन याद नहीं है, ठीक है, अगर याद नहीं है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है ना वही है, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उतना ही लिख दोगे तो चलेगा। मेंटल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी एक एक डेफिनेशन याद रखे तो ठीक है, अदरवाइज कोई डेफिनेशन नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। इतना सारा डेफिनेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नहीं याद रखो चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू, फिर भी सुन लीजिए क्या पॉइंट्स है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर्स, ठीक है, मेनिंजर, दैट इज MENNINGER, मैनेजर। मेंटल डेवलपमेंट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये होता है एक टाइप का एडजस्टमेंट, हमारा एडजस्टमेंट जब हम 12 से 19 साल के हैं, दैट इज विद इन द टीनेज पीरियड। सो इस पीरियड में हमारा बॉडी
चेंज हो रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, एंड उसके साथ हम क्या ट्राई करें कि इस चेंजेस के साथ एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर ले, खुद को एडजस्ट कर ले। सो human being to the world and to each other with a maximum of effectiveness and happiness। हम एक दूसरे के साथ भी एडजस्ट करने को ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जब सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है या फिर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, तब हम बहुत किसी के थ्रू हम अट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, किसी को हम लाइक करना भी स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी को हम अपना जो इमोशंस रहता है उसको भी शो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। इसलिए हम इफेक्टिव इतना ही ज़्यादा एफर्ट शो करेंगे इफेक्टिवनेस के साथ एंड हैप्पीनेस के साथ उनके साथ रहेंगे। ये पॉइंट है। तो इतना चीज़ आप क्या लिखेंगे मेंटल डेवलपमेंट में, ह्यूमन बीइंग जो जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, ये बोथ फॉर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड के लिए होगा, ठीक है। बाय चांस अगर भूल गए तो मत लिखो, चलेगा, बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपने डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जे ए हैडफील्ड, ठीक है, हैडफील्ड, जे ए हैडफील्ड, एमडी इज द फुल हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। आपका ना हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स हॉर्मोन्स नहीं बोल रही हूँ मैं, हार्मोनियस डेवलपमेंट मीन्स एक रिदम में चलना, एक स्पेसिफिक रिदम में चलना। यहाँ पे आपके लाइफ को हम ना एक जैसे बोलते हैं ना एक धागे में बांध दिए, वैसे टाइप का एक थ्रेड में बांध दिए, या स्ट्रेट लाइन में आपको चलना है। अभी स्ट्रेट लाइन पे तो अभी कभी लाइफ चलता ही नहीं है, बट उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए हम बढ़ते हैं, बस उतना ही है। दैट इज कॉल्ड हार्मोनियस लाइफ। एक हार्मोनी में चलना, दैट इज पेस और रिदम, रिदम के साथ चलना, जैसे अप डाउन आएंगे उसके साथ खुद को एडजस्ट करके चलना, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अपना पर्सनैलिटी भी हम चेंज करेंगे, पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे मॉडिफाई करेगा। ये चीज़ आप वो चाइल्डहुड के लिए भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी। इतना समझ आया? ये सुनो, फटाफट बोलिए, फटाफट फटाफट बोलो, समझ आया? ओके। एडोलेसेंस में देखिए और एस्पेक्ट्स क्या है, ये बोथ फॉर एडोलेसेंस है, चाइल्डहुड है। फिर से बता रही हूँ, एस्पेक्ट्स जो है वो बोथ एडोलेसेंस के लिए है, चाइल्डहुड के लिए है, एडोलेसेंस के लिए है, चाइल्डहुड के लिए है, ठीक है। सो इन एमडी वेरियस प्रोसेसेस आर इंक्लूडेड। इन एमडी, एमडी मीन्स मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत सारे ना प्रोसेसेस हैं विच हेल्प्स अ चाइल्ड टू ग्रो, एक बच्चे को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। सो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। कुछ एरियाज हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने इस सोसाइटी में, वैसे ही बोला जाता है कि ऐसे डेवलपमेंट के लिए दो ऐसे चीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, दो या तीन चीज़। तो ऐसे फर्स्ट चीज़ हो गया, फर्स्ट पेयर ऑफ थिंग्स आए यहाँ पे, या ग्रुप आए, पेयर ऑफ वर्ड्स आया, दैट इज अ सेंसेशन एंड परसेप्शन। अच्छा, सेंसेशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन, इट इज रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन। जब एक बच्चा ग्रो करता है उसके सेंसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे कि खाने के लिए स्मेल, स्मेल चाहिए, क्योंकि अगर खाना को हमने स्मेल ही नहीं किया तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो वो हो गया एक छोटे बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड ये बड़े के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज खाना सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही कोई चीज़ को स्मेल करना, टेस्ट करना, सुनना, देखना, ये दोनों केसेस में ही इम्पॉर्टेंट है, चाइल्डहुड में भी, एडोलेसेंस में भी। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज सेंसेशन इन्फॉर्म्स द instincts and then we draw conclusion. What is instincts? Instincts means stimulation या stimuli बोल सकते हैं। अगर सपोज आप एक जैसे हम एक बॉडी है ना, दैट इज हमारी बॉडी में अभी इफेक्ट होता है कि नहीं, देखिए। जैसे कि अभी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर में, या फिर चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट्स में। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमें फीवर होता है, कोल्ड आता है, या फिर हमें कभी कभी बहुत गर्मी भी लगती है, गर्मी के साथ ठंडी भी लगती है। ऐसे जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारा तबीयत खराब होता है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज हमारे सेंसेस बहुत एक्टिव हैं, एंड ये सेंसस को इफेक्ट कौन किया? क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और हमारा सराउंडिंग। तो ये जो पॉइंट्स आए कि क्लाइमेट्स आया, कैसे इफेक्ट करेगा? स्टिमुली के थ्रू। सो आउटर फोर्स जो आपके बॉडी के आउटसाइड हो एंड आपको इफेक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली और इंस्टिंक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टिमुली और इंस्टिंक्ट, ठीक है।
अभी उससे ही हम क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को समझते हैं तो उसका बेसिक एक रिजल्ट बताते हैं। जैसे कि पूरे दिन आपने क्या किया, एक वर्क किया तो उसका रिजल्ट देते हो। वैसे ही क्लाइमेट जब आपको इफेक्ट करता है उसका रिजल्ट क्या होता है, आइदर आपको कोल्ड होता है या फिर फीवर आएगा, या फिर बॉडी एक आएगा, हेड एक आएगा, ये सारा रीजंस है। वैसे सेंसेशन का डिफरेंट वर्क्स होता है। सेंसेशन आपको स्टिमुली देता है डिफरेंट वर्क्स के लिए, जस्ट लाइक टेस्ट के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, और कोई चीज़ को इमेजिन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एटसेट्रा। ठीक है। इंस्टिंक्ट वर्क वर्कड ऑन सेंसरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो आपका पोर्शन है, बॉडी पोर्शन है, उसमें सबसे सेंसरी पार्ट कौन सा है पता है, जहाँ पे सेंस ऑर्गन भी है एंड वो ज़्यादा सेंसिटिव भी है, आपका स्किन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका स्किन, एंड ये बहुत ही लार्जेस्ट ऑर्गन जैसा है बोल सकते हैं, बिकॉज हमने बायोलॉजी में पढ़ा है स्किन को ऑर्गन के साथ हमने कंपेयर किया है। तो यहाँ पे बोला जाता है आपका स्किन सबसे बड़ा है एंड पूरे थ्रू आउट द बॉडी है। तो आपके स्किन में कहीं पे भी पिंच कर दो, कट कर दो, पेन होता है, एंड इसका स्टिमुली का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रेन के साथ आप रिलेट करते हो। ठीक है। वैसा ही है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन में पहला चीज देखिए एंड उसका परसेप्शन या उसका रिजल्ट क्या आएगा। पहला थिंग, इंस्टिंक्ट। यहाँ पे आते हैं। इंस्टिंक्ट्स डेवलप्ड सिंस बर्थ। बर्थ से ही ये डेवलप्ड हुआ। क्यों डेवलप्ड हुआ, टू गेट मैसेज फ्रॉम इंस्टिंक्ट एंड नो मीनिंग। कोई भी चीज से, ये तो बर्थ से ही आपको इंस्टिंक्ट मिल रहा है, तो जब लोग बड़े हो जाएंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, अभी आप बड़े हो गए हो पूरा, अभी तो हम एडल्टहुड में है, एडोलेसेंस से भी ऊपर आ गए। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उससे आप मैसेज निकालते हो, मतलब कोई भी एक इन्फॉर्मेशन मिला तो उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहता है उसको ड्रॉ करते हो, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको समझते हो, उसका एक प्रॉपर मीनिंग को समझते हो। ठीक है। वैसे ही ये चलते जाएगा, कंटिन्यू होता रहता। आई स्टेबिलिटी इन फर्स्ट स्टेज ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन में पहला चीज क्या होता है पता है, जब भी आप मोबाइल को देखते हो, सपोज आपके मोबाइल में एक लाइट ब्लिंक किया, ठीक है, दैट मीन्स मैसेज आया या फिर एक मैसेज पॉप आउट होता है, तो आप क्या करते हो, फटाफट उसको देखने के लिए ट्राई करते हो। ठीक है। जब देखते हो ना, आपके आईज ऐसे मूव करते रहते हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं आता, पहले तो मूव करेंगे, उसके बाद स्टेबल होंगे, देन मैसेज को पढ़ेंगे एंड मीनिंग को निकालेंगे। सो अनडेवलप्ड सेंसेशन एंड परसेप्शन इन स्मॉल चाइल्ड। कभी कभी क्या होता है ना, अगर वो सेंसेशन डेवलप्ड ही ना हो, अनडेवलप्ड रह गया, कोई एक सेंसेशन आप कुछ देखना चाहते हो बट छोटे बच्चों को समझा नहीं पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, देखेगा ही नहीं। तो ये हो गया अनडेवलप्ड। तो अनडेवलप्ड सेंसेशन एंड परसेप्शन, अगर वो सेंसेशन ही नहीं किया, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं चला, वो रिसीव क्या करेगा। तो ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। अभी देखो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में क्या आया, एबिलिटी टू फाइंड डिफरेंसेस। हम एबिलिटी कैरी करते हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ का डिफरेंस को शो करने के लिए, बिकॉज हमारे पास आइज है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स है, कोई भी चीज़ को हम जज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम स्मेल कर सकते हैं, एंड उसके अंदर दो चीज़ों के अंदर या मल्टीपल थिंग्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, वो बता सकते हैं। सो क्लोज रिलेशन बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो आपको क्या पता चला, रिजल्ट अल्टीमेटली क्या मिला, कि सेंसेशन एंड परसेप्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। दैट मीन्स दे शो क्लोज रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं। हो गया। अभी मैंने मेंशन किया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से या फिर मेंटल डेवलपमेंट से। सो लैंग्वेज डेवलप एज पर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक कौन से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में देखो, पहला तो एक बच्चा साउट कर रहा है। ठीक है। छोटे बच्चे जब बाय बर्थ तो मतलब अर्थ को आए ना, तो पहला स्टार्टिंग क्या करते हैं, क्राइंग। सो ये क्राइंग होता है ना, बहुत ही लाउडर वे से वो करता है, उनके अकॉर्डिंग, उनका जितना कैपेसिटी है उनसे करते हैं। तो उसके मतलब क्या हुआ, उन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया, पहला साउंड प्रोड्यूस किया। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 मंथ्स का जब हो जाता बेबी,
तो क्या करेगा, प्रॉपर साउंड्स वो निकालना सीख गया। जैसे कि कोई चीज़ को देख के वो एक्साइट हो जा रहा है, तो जस्ट लाइक वो गिगल्स करता है, हँसते रहता है, खेलते रहता है, वो सारा चीज़। एंड व्हिच रिफ्लेक्ट्स द चाइल्ड डिज़ायर। एंड उसके बाद वो जैसे-जैसे बड़ा होगा, उसका डिज़ायर वैसा बढ़ते रहेगा एंड वो वर्ड्स को लर्न करेगा, ठीक है? उसके बाद वो लर्न्स किया, लर्न करने के बाद लैंग्वेज वर्ड सीखा। पहले तो वो क्या किया, लैंग्वेज का जो वर्ड है, स्पेसिफिकली आपको और एक पॉइंट भी बता दूं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। जो आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, ठीक है, सेंटेंसेस में सबसे छोटा यूनिट कौन है पता है? यूनिट को क्या बोलते हैं? दैट इज वर्ड। वर्ड को अभी इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्फीम। मॉर्फीम, MORPHEME, मॉर्फीम, ठीक है। मॉर्फीम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉर्फीम बोलते हैं। बट ये क्या करेगा, सोइंग पर्टिकुलर मीनिंग। अगर ऐसा, जैसे कि हम बोले, अगर यूजुअली दे गो टू आउटसाइड, यूजुअली, यूजुअली एक छोटा यूनिट है। यूजुअली हमने क्यों यूज किया? बिकॉज वो ऐसे ही हर दिन जाते हैं, वो निकल जाते हैं, तो उसको एक छोटा चीज है, बट मीनिंग देने के लिए हमने क्या किया, ये वर्ड को रखा यूजुअली। या फिर ओनली बोलते दे गो टू आउटसाइड, मतलब वो जा रहे हैं, बट यूजुअली वर्ड यूज कर दिया, जैसे ही उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो मीनिंगफुल जो छोटे वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फिम, जो सेंटेंस में सबसे यूजफुल थिंग्स है। याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा जब वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, तो उसका लर्निंग वो करता है, लैंग्वेज को लर्न करता है एंड सीखता है। वैसे नेक्स्ट क्या करेगा, सेंटेंस बिल्डिंग करेगा। वर्ड के बाद वो सेंटेंस बनाएगा, उसके बाद वो लैंग्वेज को बहुत ही फास्टर वे से लर्न करेगा। एंड उसके बाद इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक स्किल को लर्न करेगा। क्या करेगा? इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक स्किल, इंटेलिजेंस मतलब उनका लॉजिक, लॉजिक को यूज करेगा। लिंग्विस्टिक स्किल मीन्स लैंग्वेज स्किल को लर्न करने के लिए, मल्टीपल लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब होता है? जब छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनका इंटेलिजेंस पावर डेवलप्ड होता है, तभी ये चीज होगा। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड्स वेरियस कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। कितने कंसेप्ट है देखो, यहाँ पे पॉइंट है। सो पहला आता है, देखो यहाँ पे मेंशन भी है, कंसेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या क्या है? कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस, वेट, नंबर, साइज, फॉर्म, एस्थेटिक सेंस, ठीक है। कोई चीज के बारे में जो वैल्यू होता है ना, कि आपके पास एक बुक है, एक आपके पास एक, मैंने एक अच्छा सा बुक दिया आपको, ठीक है। वो बुक बहुत अच्छे वैल्यूज को, नॉलेज को कैरी करता है, तो ये हो गया एस्थेटिक सेंस। मतलब कोई चीज के अंदर एक प्रॉपर अगर वैल्यू होता है, उसको हम एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही टाइम कंसेप्ट, स्पेस कंसेप्ट, वेट कंसेप्ट, नंबर कंसेप्ट, साइज कंसेप्ट, फॉर्म कंसेप्ट, इतना सारा चीज एक छोटे बच्चे करते हैं। उसके बाद जैसे वो बड़े होते रहते हैं, धीरे 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 ये कंसेप्ट भी और भी ज़्यादा बिगर हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके सेंस में आप क्या लिखेंगे, एडोलेसेंस में एंड इसमें, दोनों में ये पॉइंट्स रहेगा, बट आप चेंज क्या करेंगे, ओनली उसके एज में डिफरेंस लाइएगा, ठीक है। तो पहले साइज कंसेप्ट, साइज कंसेप्ट क्या, सॉरी सेल्फ कंसेप्ट, पहला हम सेल्फ कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। तो सेल्फ कंसेप्ट, व्हेन ए चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज रिलेटेड टू व्हाट थिंग्स, दिस इज सेल्फ कंसेप्ट। सो वो कौन सी चीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट। आप कौन हो, हु आर यू, एंड क्यों आपका सरनेम ऐसा है, तो ये चीज आप जब जान जाते हो, दैट मीन्स आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। तो छोटे बच्चों के लिए इतना ही एनफ होता है। दैट मीन्स उनके पास जो हंग्रीनेस होता है ना, दैट मीन्स उनको भूख लगता है किस चीज का, जानने का। कि WH क्वेश्चंस वो बहुत पूछते हैं छोटे बच्चे, कितने क्वेश्चन, ये पेड़ ऐसा क्यों है, ये पेड़ का कलर ग्रीन क्यों हुआ, ये पत्ते ऐसे रेड क्यों है। कुछ कुछ पेड़ होते हैं ना जिनके लिप्स बहुत रेड होते हैं, एंड घर पे हम सो पीस के जैसे रखते हैं, तो मतलब जैसे 100 पीसेस रहे, उसके ऊपर डिजाइन करके उसको रख दे, तो ऐसे होते पर्पल कलर के क्यों है। उनके क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, उनका इंटेलिजेंस इंक्रीज हो रहा है। ये मैक्सिमम 2 to 3 years में
हो जाता है। तो ये कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, चाइल्ड से स्टार्ट हुआ बट एंड होगा एडोलेसेंस में, इतना मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज एडोलेसेंस पीरियड में भी हमें अपने बॉडी के ऊपर जाना रहता है, हमारा रोल कंफ्यूजन होता है, हमारा आइडेंटिटी लूज करते हैं या फिर आइडेंटिटी में करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी उसमें भी होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट टाइम कंसेप्ट। ठीक है, सो बाय 4 to 5 years a child starts uh, अच्छा, रिलेटिंग हिमसेल्फ, यहाँ पे करेक्शन कर देना जिनको समझ नहीं आ रहा, ये ए है। हाँ, रिलेटिंग हिमसेल्फ थिंग्स हैपन 2 to 3 days बैक। वो क्या करते हैं, खुद को जोड़ना शुरू करते हैं 2-3 दिन पहले जो वर्क हो चुका है उसके साथ, कि मुझे कितना याद है, रिमेम्बर मैं कितना रख सकी हूँ। वो हो गया टाइम कंसेप्ट। बिकॉज यहाँ पे रिमेम्बरिंग के साथ आप 2-3 दिन पहले का जो जो बातें थी, जो जो वर्क थे, वो सबको याद करते हैं। इसलिए एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे जो जो पढ़ते हैं उसको याद रखते हैं। वैसे ही वो भी टाइम कंसेप्ट है, 2 दिन से एक चीज को पढ़ा, उसको रिमेम्बर करके रखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेस कंसेप्ट। When a child learns to understand where a thing is kept or where he should sit or should not sit, कहाँ पे बैठना चाहिए, कहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, कहाँ पे वो खड़ा है या फिर कैसे वो अर्थ में हैंग कर रहा है, झूलते हुए रह रहा है, तो वो सारा चीज़ जब पता चलता है वो होता है स्पेस कंसेप्ट। ठीक है, स्पेस कंसेप्ट। सो उसके बाद आता है वेट कंसेप्ट। नॉर्मली वेट कंसेप्ट आएगा अभी। सो बाय 4 to 5 years of age he starts telling what he can let, वो क्या कर सकता है या फिर उसने कितने अमाउंट का खाना खाया, कितने अमाउंट का चीज़ वो छोड़ के आया, वो वैसा वेट करके बता सकता है। इतना इतना वेट था, मैंने छोड़ दिया, ये सारा चीज़ वो बोल सकता है। ठीक है, नंबर कंसेप्ट, नंबर के ऊपर भी करेगा, जैसे फिंगर काउंट करते हैं। ठीक है, बाय 2 to 3 years ऑफ एज चाइल्ड लर्न्स टू वर्क ऑन हिज फिंगर एंड काउंट दैम। साइज कंसेप्ट वैसे साइज के ऊपर आएगा। फॉर्म कंसेप्ट कोई भी शेप के ऊपर, दैट इज अ ट्राइंगल, सिलेंडर, सर्कल, ओवल, ये सब के बारे में जानेगा, रेक्टेंगल, ये सारे के बारे में जानेगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, एस्थेटिक सेंस। ये चिल्ड्रन लर्न, यहाँ पे लर्न होगा, लियर हो गया, दैट इज LEAR हो गया, एन लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा देना, करेक्शन हो जाएगा, लर्न। सो चिल्ड्रन लर्न ब्यूटिफुल थिंग्स एंड लाइक कलर्स, दे डू ड्राइंग ऑन पेपर्स। एस्थेटिक सेंसेस मैंने बोला, कोई चीज़ में अगर उनको पसंद आता है, वैल्यूज़ है, तो उसको जब वो कैरी करके रखना चाहते हैं उसको एस्थेटिक सेंस बोलते हैं। जस्ट लाइक मुझे एक एक छोटे बच्चे होते हैं ना, फ्लावर्स बहुत पसंद करते हैं, कलरफुल है इसलिए, सो वो फ्लावर्स को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसके साथ बातें भी करते हैं, बहुत छोटे हैं तो बातें करते हैं। इवन बड़े लोग भी वही चीज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स के पीछे भागते हैं, स्पेशली बटरफ्लाइज हो गए, ये सारी चीज़ों के पीछे वो भागते रहेंगे दिन भर। ऐसा होता है, बचपन में होता है, अभी भी हम लोग भी करते हैं। सो इतना एस्थेटिक वैल्यूज़ उसमें है। तो एस्थेटिक वैल्यूज़ अभी फेस्टिवल्स में भी है, टेम्पल्स में भी बच्चे जाते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस सब से भी वो लर्न करता है। अभी देखो, पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। बच्चों में कैसे आ रहा है रीजनिंग एंड जजमेंट, कोई चीज का रीजन आउट करना, दैट मीन्स कारण ढूंढना। सो वी कम टू नो अबाउट द रीजनिंग पावर इन ए चाइल्ड व्हेन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। हम कैसे सोच सकते हैं कि एक बच्चे में रीजनिंग पावर आया, जब वो कोई चीज के बारे में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करता है। जैसे उसको एक किसी ने बुक दिया, न्यू बुक, ठीक है, अभी ये न्यू बुक का वो क्या करेगा, वो अपने व्यूज को बता रहा है, आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि ये बुक ना ऐसा है वैसा है। तो ये चीज हो गया कि वो कोई एक छोटे पॉइंट से स्टार्ट किया। अभी तक हम कोई ना कोई बात पे रीजनिंग करते हैं। ठीक है, दे आस्किंग WH क्वेश्चंस टू सॉल्व देयर डिजायर एंड लास्टली दे गिव जजमेंट। वो बहुत सारे WH क्वेश्चन, वाई, व्हाट, वेयर, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। आफ्टर दैट जब उसे रिजल्ट मिल जाता है, देन वो जजमेंट देते हैं कि यस ऐसा हुआ, नो ऐसा नहीं करना है, मदर ने बोला ये नहीं करो, मदर ने बोला वो नहीं करो, ऐसा वो जजमेंट देता है। ठीक है,
वही सेम चीज़ वो बड़ों में भी कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे ओनली चाइल्ड वाला वर्ड आप चेंज करेंगे एंड चेंज करके एडोलेसेंस पीरियड देंगे, बिकॉज़ एडोलेसेंस पीरियड में इंटेलिजेंस एक आता है, तो उसमें भी हम रीज़निंग करते हैं, जजमेंट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही लॉजिक को लगाते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है? मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट, एडोलेसेंट पीरियड में मेंटल डेवलपमेंट क्या-क्या हो रहा है, अभी उस पॉइंट को तो हम लिख चुके थे। अभी देखिए, ये कुछ-कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? कैरेक्टर्स हैं, उसको आप ऐड कर दोगे ओनली, ठीक है? ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने साइड में भी क्या मेंशन किया, टिक पॉइंट्स आर फॉर चाइल्डहुड आल्सो। चाइल्डहुड में भी टिक पॉइंट जो-जो मैंने टिक किया है वो सारे चाइल्डहुड में भी जाएगा। जैसे अभी आपने मेंशन किया था वही सारे हैं, बट थोड़ा-सा हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है? अभी देखो, ये पॉइंट्स आप समझ लोगे, यहाँ से समझो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट। अब कोई चीज़ के बारे में ना जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया को चलता है। कोई चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, कॉन्क्रीट रहता है, कॉन्क्रीट से आप एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स जब एक बड़ा सा ह्यूज अमाउंट में नॉलेज को आप कैरी करते हो एंड उस नॉलेज को आप छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के उसके अंदर डेप्थ तक चलते हो, तो आप जब बड़े पॉइंट से स्टार्ट किए वो हो गया कॉन्क्रीट, जब डेप्थ में गए वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? कोई भी बड़े पॉइंट से छोटे पॉइंट को जाना एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपने इंडक्शन एंड डिडक्शन भी पढ़ा था वर्ड, सो उसमें भी सेम मेंशन था इंडक्शन एंड डिडक्शन में, ठीक है? अच्छा, देन देखो नेक्स्ट, इमेजिनेशन पावर डेवलप्स एंड चाइल्ड्स इंटरनल पावर ग्रोस। यहाँ पे क्या होगा, बच्चों का इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा एंड बच्चों में इंटरनल पावर ग्रोस करेगा, उनका मेमोरी पावर ग्रोस करेगा, उनका बॉडी का जो पावर है वो भी ग्रो करेगा, बिकॉज ये ऑल्सो कनेक्टेड होता है आपके ब्रेन के साथ। डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी, हाँ स्टेबिलिटी आ जाता है मेमोरी में। द कंसंट्रेशन कैपेसिटी डेवलप, आपका जो डेवलपमेंट हो रहा था ना मेमोरी का, उसके साथ वो कंसंट्रेट भी हो रहा है, कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। क्यों ना, आपका मेमोरी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, लॉन्ग पीरियड तक वो रहेगा भी, उस वजह से। लॉजिस्टिक पावर डेवलप्स एंड वन टू आस्क क्वेश्चन। लॉजिस्टिक आता है, लॉजिक लगाता है, इसलिए छोटे बच्चे हो कि बड़े बच्चे दोनों ही क्वेश्चंस करते हैं। द कंसंट्रेशन कैपेसिटी हो गया, लॉजिस्टिक पावर हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट डेवलप वेरी फास्ट, 6 पॉइंट बता रही हूँ। हाँ ऑब्वियस है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप्ड है, अभी तक भी हमारा इंटरेस्ट डिफरेंट वर्क में डेवलप्ड होते रहता है, बच्चों से लेकर अभी तक चलता है। एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, जब छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट रीडिंग करना पसंद करते हैं, अकेले अकेले पढ़ना, अकेले कुछ काम को करना ये पसंद करते हैं। कॉन्सियसनेस अबाउट द फ्यूचर, छोटे बच्चे भी कभी कभी होते हैं कि उनको फ्यूचर में जाके क्या बनना है, बट मैक्सिमम टाइम बड़े बच्चे ये चीज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्यों हम ऐसे, हमें कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब करते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, सेक्सुअल मैटर्स बड़े बच्चों को होता है, छोटे बच्चों को ये नहीं होता। हीरो वर्शिप, अभी चिल्ड्रन स्टार्ट फॉलोइंग देयर आइडियल हीरो, जब छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, जब वो मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पे जो उनका फेवरेट पर्सन होता है वो उन जैसा बनने को ट्राई करता है, उनका एक आइडियल पर्सन बन जाता है, उन जैसा बनने को ट्राई करता है। समटाइम्स स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, उनको पूजा भी करना स्टार्ट करते हैं, नियर अबाउट ये टीनेज में ही होता है। इमोशनली अनस्टेबल होता है, एडोलेसेंट जो चिल्ड्रन है, इमोशनली वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। दे एक्सपेक्ट लॉट ऑफ प्रेज एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, वो कुछ छोटा मोटा चीज़ भी उनसे गलत हो जाए ना, तो वो चाहते हैं कि कोई उनको नहीं डांटे, उनको प्यार से समझाए या फिर प्यार से सब कुछ को हैंडल करे, वो चीज़। ये सारा फैक्टर्स है। अभी देखिए फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स बोथ के लिए सेम होगा। अंडर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी पीरियड से ही ये स्टार्ट होगा। इन्फेंसी पीरियड में रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट if in the first year a child is given nutrition diet, अगर हम क्या करते हैं ना, न्यूट्रिशियस डाइट दे रहे बच्चों को, एक साल का बच्चा है, ठीक है, उनका माइंड में भी ये चीज अफेक्ट होगा, ठीक है। ड्यूरिंग फीटस पीरियड, फीटस पीरियड अभी क्या है, फीटस मीन्स बेबी पीरियड, जो कि एम्ब्रायो के अंदर रहेगा, उसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रायो अभी क्या है, अभी एम्ब्रायो नहीं समझ रहा तो यूटरस समझ लो, ठीक है, मदर के उम्ब में,
यूटेरस होता है, ठीक है? ओम जिसको बोल रहे हो वही यूटेरस है। तो उसी के अंदर बेबी जब ग्रो करता है उसको हम फीटस भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो फोइटस लगेगा, बट हम प्रोनाउंस करते हैं फीटस, ठीक है? फीटस पीरियड। सो इस टाइम पे ना जस्ट क्या बोलते हैं इसको, बोलिए? स्पर्ट, दैट इज SPURT, स्पर्ट। स्पर्ट मीन्स होता है जस्ट आप कोई सीड्स को पानी में रख दो कुछ टाइम तक एंड उसको ना कवर करके रख दो घर पे। तो क्या होता है, उससे एक जर्मिनेशन आता है, दैट मीन्स उसके ना रूट्स निकल आते हैं, रूट्स आएंगे, स्टेम्स आएंगे, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करता है। वैसे ये भी है, जब मदर बॉडी में वो रहता है उस टाइम में अगर प्रॉपर खाना दें हम तो उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा। उसका बर्थ के बाद अगर हम बहुत ज़्यादा खाना दें उसका मैक्सिमम ग्रोथ नहीं होगा। उसका मैक्सिमम ग्रोथ के लिए मदर को खाना देना है। मदर को हम प्रॉपर डाइट देंगे तो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा। बाय द एज ऑफ 2 माइंड इज कंप्लीटली डेवलप्ड। बच्चों का अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे ना, बाय द एज ऑफ 2 उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है माइंड का। इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, अभी मैक्सिमम टाइम ना बच्चे पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते या पेरेंट्स बच्चों के साथ बात नहीं करते। पेरेंट्स बिहेवियर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन देयर चाइल्ड, ठीक है? ही लर्न्स मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसलिए बहुत सारा हेरिडिटी, आप जानते हो कैरेक्टर्स बहुत सारा आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को। सो चाइल्ड गेट्स मेंटल एबिलिटीज बाय हेरिडिटी। अभी सेक्स डिफरेंस क्या क्या है? सेक्स डिफरेंस आफ्टर बर्थ, कल्चरल वैल्यूज, बिकॉज मैंने पहले भी बोला कि ये जो सेक्स का पॉइंट है ना, सेक्स जो कैरेक्टर है आपका, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है सोसाइटी, ठीक है? तो आफ्टर बर्थ कल्चरल वैल्यूज affect mental development. It is also based on sex. According to Lin एक एजुकेशनिस्ट है, in higher classes boys and girls are told about sex role behavior. उनको बताना चाहिए कि उनका सेक्स रोल क्या है, बट सेक्स रोल को बहुत ही ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस ना करें। इन्फ्लुएंस अगर करेंगे तो उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, अलग हो जाएंगे वो, ठीक है? तो उनको ये ना बताओ कि वो अलग अलग दो थिंग्स हैं। उनको बताओ कि दे आर सेम बट देयर पार्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। ये रीजंस क्या है? क्योंकि उनको फ्यूचर में बेबी बर्थ करना है या फिर बेबी को कैरी करना है, तो वो इसलिए फीमेल है, अदरवाइज वो सारे वर्क करते हैं। वैसे मेल भी बेबी बर्थ नहीं कर सकते बट सारे वर्क कर सकते हैं, तो वो हेल्प करेंगे फीमेल को। तो ऐसा अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप उनको बताया जाए तो ये कन्फ्लिक्शन नहीं आएगा, ठीक है? ये सोशल कन्फ्लिक्शन में हम वही चीज को पढ़ेंगे। नीड ऑफ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ये नहीं चाहिए उतना पॉइंट्स, हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये भी ज़रूरत होता है आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। अगर मोटिवेट कोई आपको कर दे तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छे से वर्क करोगे। अगर डिमोटिवेटेड हो जाए वही वर्क आप खराब कर दोगे। अचीवमेंट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स लाइक रिवार्ड और पनिशमेंट, वैसा टाइप, ठीक है? स्कूल, अभी स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियसली भी आपने सोशलाइजेशन में पढ़ा था स्कूल के बारे में। तो स्कूल प्लेज एन important role in MD of a child, and the important elements are personality of a teacher. If the personality of a teacher is not good enough and they show always rude behavior to the students or the children, they think that they are under the control of that monster. दस लाइक वैसे थिंक करते हैं कि बच्चे एक मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, एंड मॉन्स्टर कौन है? टीचर है। वो ऑलवेज एक झगड़े के साथ या फिर गुस्से के साथ उनको ट्रीट करती है। तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये नेगेटिव में मैंने बोला। वैसे अगर पॉजिटिव रहा, एक हैप्पी फेस, पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव वॉइस, एक क्या होता है ना, पॉजिटिव वाइब देता है बच्चों को भी। अटेंशन में रहना, एक आपका जो आई कांटेक्ट होता है, लर्निंग स्टाइल होता है, टॉकिंग स्टाइल होता है, वो सारा इफेक्ट करते हैं बच्चों को, ठीक है? उसके डेवलपमेंट के। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ऑब्वियस ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज जैसे कि ये इंक्रीज होता है इसके साथ, डिक्रीज होता है इसके साथ। जैसे कि सोशल क्लासेस है ना, जैसे हम अगर मेंटल डेवलपमेंट का बात करें, अगर मेंटली वी थिंक दैट वी आर
poor and we are belonging from the middle class or the lower class people, then हम कभी कभी करते हैं ना, we are not able to think about this thing or go to outside or take a picture on that things, ऐसे हम लोग थिंक कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे लायक ही नहीं है। तो ऐसे थिंक करेंगे तो मेंटेलिटी भी आपका चेंज होते जाएगा नेगेटिवली। इसलिए बोला गया सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है ना बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए भी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कभी भी सोशल इकोनॉमिकल क्लासेस जो है ये इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे अगर बचपन से थिंक कर रहे हैं देन ये इफेक्ट जरूर करेगा। फैमिली, फैमिली जैसे हम स्कूल में लिखे ना स्कूल का पॉइंट वैसे ही लिखना है, राइट लाइक स्कूल। यहाँ पे स्कूल की जगह पे आप फैमिली लिखोगे, टीचर की जगह पे पेरेंट्स लिखेंगे। ओनली टीचर की जगह में पेरेंट्स लिखेंगे, स्कूल की जगह में कौन सा वर्ड देंगे, दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पे फैमिली। एंड जो टॉकिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड को छोड़ के आप रिलेशनशिप लिख सकते हो, केयर लिख सकते हो, लव लिख सकते हैं, अफेक्शन लिख सकते हो, वो वर्ड्स को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। ठीक है। फिजिकल ग्रोथ, अभी फिजिकल ग्रोथ जो था ना, फिजिकल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ ऑल्सो। फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ये ना क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर है। ए हेल्दी मैन हैज हाई मेंटल लेवल और मेंटल डेवलपमेंट। एक अगर पर्सन ना बहुत हेल्दी है, हेल्दी मीन्स ऐसा नहीं कि मोटा हो गया, वो पर्सन मोटा नहीं होता। हेल्दी मीन्स उसका डाइट प्रॉपर वो ले रहा है, उसका बॉडी का ग्रोथ, उसका हाइट प्रॉपर है, तो उस टाइम पे उसका मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर वैसे होगा। एनवायरमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमडी। एमडी मीन्स ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। सपोज मैं एक मिडिल क्लास में पैदा हुई, बट मैं ना एक बस्ती एरिया में रहती हूँ एंड वहाँ पे ना एजुकेशन को लेके कोई नेगेटिव ही थॉट्स चल रहे हैं एंड वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, तो क्या मेरा मेंटल डेवलपमेंट ग्रो करेगा? ऑब्वियस नॉट। तो यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है, जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी ग्रो करता है। ठीक है, वैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे वैसे हम डेवलप्ड होंगे। इतना चीज समझ आया? यस और नो? बिकॉज ये पेज दूसरे बुक का है। ठीक है, ये बुक मेरे टाइम का है तो उस बुक से आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अलग क्वेश्चन का है। ठीक है, इसके बाद क्या मेंशन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, ये भी अलग क्वेश्चन है। अभी उसके नीचे क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है। सो व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट का बेसिक पॉइंट क्या है पता है? मैं एक लाइन यहाँ पे मेंशन की हूँ, इट स्टार्ट्स व्हेन यूनियन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ठीक है, आप ऐसे डायग्रामेटिक भी कर सकते हो। बायोलॉजी स्टूडेंट जो है आप लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वैसे आप लिखो, प्रेजेंट करो अपने सारे जितने नॉलेज है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन को और भी ज्यादा मॉडिफाई करो। क्या है? यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे ना हम स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते बट दो राउंड बना सकते हैं, तो ये लिख देंगे स्पर्म है, ये हो गया ओवम है। तो दोनों को अगर ऐड करते तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज ओवम विथ ओवम टेक्स प्लेस एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। तो ये जो स्टार्टिंग होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स होता है आपका फिजिक। आपका फिजिक किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सेल्स के ऊपर, आपके बॉडी मास के ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर, बोन स्ट्रक्चर के ऊपर, स्केलेटन का जो वेट है उसके ऊपर। तो इसके लिए ये बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है? स्पर्म से एंड ओवम से। ओवम होता है आपका एग, एग बोल सकते हैं, फीमेल का एग है, ये मेल का पार्ट है। ठीक है, मेल का जो हार्मोन सीक्रेट होता है एक्साइटेशन के टाइम पे वो है। सो आई होप ये तो आप लोग जानते ही हो। तो ये पॉइंट्स में इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट मिलेगा एक छोटा सा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बेबी मिल सकता है। तो इसको हम ना फटाफट से बेबी नहीं बोलेंगे बिकॉज ये होता है गैमेट, गैमेट है। ठीक है, ये गैमेट डेवलप्ड होता है। कैसे डेवलप्ड होगा? इसका ना मल्टीपल डिवीजन होता है, आपको तो पता है सेल डिवाइड करते हैं, तो ये एक सेल है, इससे ना ऐसे डिवीजन होते रहेगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत मेजर अमाउंट में सेल्स बनेंगे एंड उसी सेल को हम लास्टली मेंशन करेंगे एक बेबी जैसा, बिकॉज उसी एक एक पोर्शन, जैसे कि ऐसा ये पोर्शन डेवलप्ड हो गया तो हाथ बनेगा, ये पोर्शन डेवलप्ड हो गया तो पैर बनेंगे, ये पोर्शन डेवलप्ड हो गया तो सर बनेगा, ऐसे करके पूरा डेवलप्ड होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डेवलपमेंट देन एक बेबी ग्रो करता है, राइट। तो इस पोर्शन को हमने सिंगल लाइन में लिखा,
ठीक है। इट इज द फुल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंप्लीट्स एट द एडोलेसेंट स्टेज। कब कंप्लीट होगा? एडोलेसेंट स्टेज में कंप्लीट होता है, राइट। अभी आपको नेक्स्ट क्या लिखना है, ये देखो। नेक्स्ट क्या है? मैंने डेफिनेशन मीनिंग नहीं डाला, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ आप डालेंगे, डेवलपमेंट डालेंगे, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट जो है उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? याद रहा, यहाँ पे ग्रोथ, ग्रोथ, हाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का लिखा जाएगा सारा, ठीक है। ये दोनों हो गया, अभी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पीडी। देखो डायरेक्ट फैक्टर्स में आ गए, ठीक है। तो आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा डाल दो। क्या करोगे? 5 कैरेक्टर, ओनली 5 कैरेक्टर। फिजिकल डेवलपमेंट में होता क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर डाल देना बेटर रहेगा, ठीक है। कैरेक्टर। सो यहाँ पे कैरेक्टर्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं? बच्चों का क्या डेवलप हो रहा है? फिजिकल डेवलपमेंट में एक छोटे बच्चों का बॉडी डेवलप कर रहा है, तो हाइट में डेवलप होगा, बॉडी मास इंक्रीज करेगा। फिजिकल बॉडी में और क्या है? बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो बोन का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या होगा? सो उसका डाइट जो है वो चेंज होगा, दैट मीन्स वो थोड़ा खाता था अभी ज्यादा खाएगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। 3 से 4 पॉइंट्स इसमें मेंशन करेंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख दोगे, ऐसे करके 3 से 4 पॉइंट्स लिख देंगे। लिखने के बाद आप डायरेक्ट फैक्टर्स में चलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है ना, याद है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या क्या लिखना है। पहले सारे डेवलपमेंट के क्वेश्चन में पहले आपको लिखना है क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, डेफिनेशन। मीनिंग डेफिनेशन तो इस पॉइंट में भी लिख सकते हैं जहां पे मैंने मेंशन किया। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट का थोड़ा सा पॉइंट, 2 लाइन। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डालना है, उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पीडी। तो इतने चीजों में कहीं पे भी चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस मेंशन्ड है? नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये कंपलसरी पॉइंट है बोथ स्टेजेस के लिए, दैट इज चाइल्डहुड के लिए भी एंड एडोलेसेंस के लिए भी, ठीक है। अभी देखो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वहां पे भी था, आपने अभी पढ़ के आया। मेंटल डेवलपमेंट में सेम चीज यहाँ पे भी है, एनवायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है। फूड, न्यूट्रिशन वहां पे भी आपने पढ़ा। अच्छा, और क्या क्या पढ़ा? प्ले एंड एक्सरसाइज, वहां पे हमने पढ़ा सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप, वही चीज है। लव एंड अफेक्शन, फैमिली का हमने पढ़ा, उसी को हमने यहाँ पे लव एंड अफेक्शन दिया। प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी, दैट मीन्स हैबिट बनाना, ये इंपॉर्टेंट है जो हमने नहीं पढ़ा। स्लीप एंड रेस्ट, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए स्लीप एंड रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। सिक्योरिटी एक होता है ना, जब हम ग्रो करते हैं उस टाइम पे हमें कोई चीज को लूजिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा डर लगा रहता है। जस्ट मैं फियर, बहुत ज़्यादा फियर फील करूँगी, और मैं कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाऊंगी, दैट इज एंसियस हो जाऊंगी, एंजाइटी फील करूंगी, दैट इज मेरा सिक्योरिटी लॉस हो रहा है, ऐसा मेरा आइडेंटिटी लूज कर रही हूँ मैं। तो उस पॉइंट्स पे लिखेंगे। एंड लास्ट आता है इंटरनल फैक्टर, जो कि है आपका हेरिडिटी हो सकता है, ब्लड रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप इंट्रैक्शन हो सकता है, सोशल इंट्रैक्शन हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, इतना कर सकेंगे? ये सुन नो, इसको लिख पाओगे? पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप लिख सकोगे कि नहीं? इतना सकेंगे तो लिख। ओके। सो उसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में मैंने थोड़ा भी मेंशन नहीं किया है कि ये चाइल्डहुड का है, ये एडोलेसेंट का है। दैट मीन्स ये आंसर ऐसा है जो कि बोथ आप चाइल्डहुड में भी लिख सको, एडोलेसेंस में भी लिख सको, सेम है, ठीक है। बाकी आप ऐड क्या करेंगे? अगर चाइल्डहुड का आया, कैरेक्टर्स में चेंज कर देना प्लीज। चाइल्डहुड का आया तो कैरेक्टर, छोटे बच्चों का क्या होगा? बॉडी मास इंक्रीज होगा, बॉडी सॉरी हाइट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज हो गया, उनका इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में बोन स्ट्रक्चर चेंज होगा, मसल्स ग्रो करेंगे। तो ये जो 4 5 पॉइंट्स है, ये इसके लिए भी है। किसके लिए? फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। बट उसके साथ और क्या करेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप्ड होगा। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स छोटे बच्चे में था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एडोलेसेंस में आएगा, ठीक है। उसका मुस्टाच आएगा, बियर्ड्स आएगा, फीमेल्स में हिप पोर्शन ब्रॉडर हो जाएगा, ब्रेस्ट आएगा, ये सारे पोर्शंस को आपको लिखना है, ठीक है। इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट। अभी पढ़ के आए, यहाँ पर भी है।
जितना है उतना मैंने दे दिया, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो इमोशंस के बारे में हमने पढ़ा था, इमोशंस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, उसी पॉइंट्स को है, अगर सेपरेट नहीं मिला तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने समझा दिया है, अगर कोई डाउट आया बाद में हम जब टाइम मिलेगा रिवाइज करेंगे। देखो मीनिंग है वही इमोवेयर है, दैट मीन्स टू एक्साइट, ठीक है। यहाँ पे एमसी दुगल का यहाँ पे भी दी हूँ, वहाँ पे भी एमसी दुगल का दी थी, गेट्स का वुडवर्थ का है। अभी तीन है तो दो लिख सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देन देखो दस द मीनिंग ऑफ इमोशंस, कैसे कैसे इमोशन व्यूड एज एक्सपीरियंस, इमोशन व्यूड एज चांस चेंजेस, इमोशन व्यूड एज बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, यहाँ पे भी दी हूँ। टाइप्स ऑफ इमोशंस वहाँ पे भी था, दैट इज पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन, देन प्राइमरी इमोशन, इट इज रिलेटेड टू द बिहेवियर, जो प्राइमरली जो बिहेवियर हम लर्न करते हैं उसके ऊपर है। इमोशन रुकिए, एक वर्ड थोड़ा सा ये नहीं हो रहा। अच्छा, इमोशन परफ्यूमिंग, अच्छा परफ्यूमिंग टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अच्छा परफ्यूमिंग ही है। अच्छा मैं सोची कुछ अलग लिखती। ओके, सो इमोशन परफ्यूमिंग टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन मीन्स ये ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब आपको मिल जाता है तो आप स्माइल करते हो, कभी कभी बहुत खुश हो जाते हो, तो ये वन काइंड ऑफ, जैसे हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं ना, वैसे ये भी खिल जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब मिल जाता है आपका हैप्पीनेस आ जाता है, इमोशंस भी खिल जाते हैं, दैट मीन्स आप बिहेवियर में अच्छे हो जाते हो। वैसा इमोशन पर्टेनिंग, ये पर्टेनिंग है, PERTAINNING, पर्टेनिंग टू द अदर पेरेंट्स, अगर आप इट इज कमिंग फ्रॉम द पार्शियलिटी और कंपैरिजन बिटवीन विथ अदर्स फॉर द स्टडी, जैसे होता है ना, अदर पेरेंट्स मीन्स आप एंड आपके दोस्त एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, उसमें क्या हो गया कि उनके पेरेंट्स आप दोनों को कंपेयर कर दिए, तो उस वजह से जो इमोशंस आता है जॉब में, स्टडी में, या फिर जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, कोई फंक्शन में हो गया, या फिर फ्रीडम में भी कभी कभी हो जाता है ना, ये सारे, एंड यहाँ पे वही फैक्टर्स यहाँ पे भी मेंशन्ड है। एंड इमोशंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस में और क्या ऐड कर सकते हैं वो लिखा गया है, वो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग करना, अनस्टेबल इमोशंस को शो करना बहुत ही होता है, सेक्सुअल फीलिंग्स आते हैं बच्चों में, बच्चों में मीन्स टीनेज में, शेयरिंग इमोशंस, कभी कभी बच्चे या फिर टीनेज जो बच्चे हैं वो लोग शेयर करना पसंद करते हैं अपने इमोशन को, अनकंट्रोल्ड इमोशनल बिहेवियर शो करते हैं, हीरो वर्शिप, दैट इज एक आइडियल पर्सन को लेके वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जस्ट लाइक फैन बन जाते हैं कोई भी पर्सन का, या फिर वो कुछ कर देता है गलत तो उसके लिए रोते भी हैं, वैसे टाइप का। पैट्रिज्म, इसको बोलते हैं देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा देशभक्ति शो करना वैसा होता है। इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज, कभी कभी पेरेंट्स को छोड़ के, एल्डर्स को छोड़ के अपने सेम एज ग्रुप पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा ही घुल मिल जाता है एंड अकेले काम करने को ट्राई करते हैं। नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म, कोई उनको क्रिटिसाइज करे उनको पसंद नहीं होता। रोल ऑफ ए टीचर इज इम्पॉर्टेंट, एक लाइन मैंने बस लिखा, रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो स्कूल में रहते हैं, अगर इमोशंस में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो टीचर ही उसको संभालेंगे, उसको गाइड करेंगे, उनको पॉजिटिव वे दिखाएंगे, ठीक है। इतना पॉइंट है। सोशल डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास कराऊंगी 3.5 का, एंड उसके साथ सोशल जो डेवलपमेंट है इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके साथ लीडरशिप एंड गैंग जो है ना, एडोलेसेंट में जो गैंग पीरियड है उसको भी हम करेंगे, ठीक है। एंड आपको और एक चीज याद दिला दूं, यहाँ पे 4.4 में देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिफेंस मैकेनिज्म एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट के साथ ही होता है, तो उसको मैं मार्क कर दूंगी फटाफट से, एंड आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगी। इतने चीज़ों को कंप्लीट करो, एंड बाकी और भी बहुत कुछ है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। एंड देखते हैं जैसे टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग, मैं तो नोट्स बना के दे भी दी थी आज थोड़ा सा, बट स्टार्ट करेंगे, बहुत फटाफट से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ आया?